हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग ट्रैवलर। मेरा नाम है स्तुति और मैं अभी 11th स्टैंडर्ड में हूँ एज अ कॉमर्स स्टूडेंट। अभी हूँ नहीं कह सकते हैं बिकॉज़ कि मैं अभी एडमिशन करवाने वाली हूँ। अभी मैंने 11th में एडमिशन करवाया नहीं है, बट येस अभी से ही मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी और तुम लोग भी मेरे साथ लग जाओ पूरी तरीके से 11th कॉमर्स को क्रैक करने में। तो अब सबसे पहले आज मैं सुबह उठी थी जल्दी और मैंने रिवीजन किया। जो कुछ भी मैं एक दिन पहले पढ़ती हूँ उसका मैंने ये देखो मुझे नींद भी आ रही है, उसको मैं थोड़ा है ना रिवीजन कर लिया मैंने सुबह उठ के, ताकि मैं एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर पाऊँ। और सुबह सुबह है ना कि मूड फ्रेश होता है तो उसमें सब कुछ अच्छे से याद हो जाता है। तो जो कुछ भी मैंने कल के दिन पढ़ा था आज उसको मैंने पूरे अच्छी तरीके से रिवाइज़ किया। एक एक लाइन बाय लाइन मैं उसको पढ़ा है पूरा। जितनी भी चीज़ें जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने कल कवर किए थे आज मैंने एक एक सब्जेक्ट को वापस से खोल खोल के रिवाइज़ किया है और ये मेरी पुरानी आदत है। और ये उसके बाद मेरा मेथी वाटर का जो डेली का है मेरे हेल्थ के लिए वो मैं लेती हूँ। तो ये मैंने नहाने के बाद लिया था, बट कोई बात नहीं, ये क्लिप मैंने गलती से पहले डाल दी, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये मैं अपना मेथी वाटर ले रही हूँ, ठीक है ना। एंड बहुत ही कड़वा होता है बट कोई नहीं, हेल्थ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये है मेरे नहाने से पहले का लुक। मैं नहाने जा रही थी और ये कुछ ऐसी दिख रही थी मैं। एंड देन फिर मैं नहा के आ चुकी हूँ और अपना कर रही हूँ डेली रूटीन। मेकअप नहीं है ये, जो कुछ भी है अच्छा ही है, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा कुछ मैं करती नहीं हूँ। मेरे स्किन के लिए थोड़ा बहुत ही मैं कर लेती हूँ, यही बहुत है, क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मैं इसको सुधारना चाह रही हूँ बट मैं क्या करूँ, नहीं कर पा रही हूँ यार। तभी तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यूट्यूब में वीडियोस अपलोड करूँ ताकि इसी बहाने मैं अपने सारे काम को कर तो पाऊँ, ताकि तुम लोग एज़ मेरे ऑडियंस मुझे बता सको कि हाँ तुम ये चीज़ नहीं कर रही हो, तुम्हें ये फॉलो करना चाहिए। तो तुम लोग मुझे कमेंट बताओ। और ये देखो पिंपल, ये आते ही रहता है यार, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा जंक फूड और फास्ट फूड खाती हूँ इसलिए। और ये है मेरा कुछ नहा के आने के बाद फ्रेश होने का लुक। मैं कुछ ऐसी दिख रही थी नहाने के बाद। एंड देयर आफ्टर मैंने खाया अपना थोड़ा सा क्यूकम्बर और टमाटोज़। जिन लोगों को नहीं पता यार मैं बता दूं, मुझे टमाटर पसंद है। वैसे टमाटर नहीं पसंद है बट ये जो गांव वाले होते हैं ना, वो खेत से आते हैं छोटे छोटे से, वो बड़े अच्छे होते हैं। और फिर उसके बाद मैंने ले ली थी अपनी बिज़नेस स्टडी की क्लास, जो कि मैं पढ़ रही हूँ नेक्स्ट टॉपर से। मुझे इन मैम का थोड़ा मतलब समझ में आ रहा है यार, इनका अच्छा लग रहा है पढ़ाई, मुझे समझ में आ रहा है। तो मैंने जो चैप्टर पढ़े हुए थे मैं उसका वीडियोस देख रही थी, क्योंकि मैंने बताया था कि मैंने पहले थोड़ा सा पढ़ाई की थी, एक चैप्टर मैंने पढ़ा था तो मुझे वो याद नहीं था ढंग से। क्योंकि जो मैंने बताया था ना कि मैं एक चैप्टर 2 चैप्टर ऐसे पढ़ा है मैंने, तो मुझे वो याद नहीं है ढंग से कि मैंने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा। तो मैं वापस से उन्हीं सब वीडियोस को देख रही हूँ। साथ ही साथ मैंने अपने नोट्स भी खोले हुए हैं, ताकि क्योंकि मेरा एज सच नोट्स तो बना हुआ है तो मुझे वापस तो बनाने नहीं है, सेम टीचर से मैं पढ़ रही हूँ तो इसलिए सोच रही हूँ वापस से स्टार्ट किया है तो फिर से 1 से ही चैप्टर 1 से ही देखूँगी। और चैप्टर 1 से चाहे मेरा नोट्स बना हो नहीं बना हो, वापस से मैंने सेम वीडियो रिपीट किया, ताकि जो कुछ भी मैंने 1 महीने से मैं भूल गई थी ना वो मैं याद आ जाए मेरे दिमाग में सब कुछ। और तुम लोग भी अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट कर रहे हो मुझे जल्दी से जल्दी बता देना। और वो क्लास ख़त्म करने के बाद ली मैंने अपनी मैथ्स की क्लास, जो कि जनरल मैथमेटिक्स है और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए लिया है मैंने। लिया नहीं, ऑनलाइन ही मैं पढ़ रही हूँ, बट मैंने बैचेस परचेज़ नहीं किए हैं। मैं अभी फ़िलहाल तो यूट्यूब ही प्रेफर कर रही हूँ, अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। तुम लोग मुझे बताना कि तुम लोग किससे पढ़ रहे हो। और उसके बाद फिर मैंने ली अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास। इसका भी सेम कंडीशन था कि मैंने थोड़ा बहुत नोट्स बनाए हुए थे पर मुझे कुछ भी नहीं याद है कि मैंने क्या पढ़ा था नहीं पढ़ा था, इसके कारण मैं इन्हीं सर से पढ़ रही हूँ। और ये सर पीडब्ल्यू से हैं तो मैं इनको प्रेफर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एक और टीचर से पढ़ा था बट मुझे उनका समझ आया पर कुछ खास नहीं। बट इन सर से पढ़ने के बाद मुझे अच्छा लगा, समझ आया बड़ा अच्छा से। तो मैंने सोचा वापस से इन्हीं सर से वापस से कंटिन्यू कर लूँ, तो मैंने इन्हीं के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दिया है इकोनॉमिक्स। और अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आता है यार। तुम लोग चाहो ना तो तुम लोग भी इनको प्रेफर करना, वैसे स्टूडेंट जो कि यूट्यूब से पढ़ने वाले हैं। और जो लोग बैचेस ले रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है, उनको तो वैसे ही टीचर अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। यूट्यूब वालों को ढूंढना पड़ता है, तो जो लोग यूट्यूब से पढ़ेंगे उन लोगों के लिए मैंने पहले ही बता दिया है कि पीडब्ल्यू से इकोनॉमिक्स की क्लास ले रहे हैं ना, बहुत अच्छे सर हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। और उसके बाद फिर जो मैंने पढ़ा था मैंने सोचा एक बार उसको वापस से रिवाइज़ कर लूँ, तो ये मैंने अपनी BST यानी कि बिज़नेस स्टडीज़ का जो है वो रिवाइज़ कर रही हूँ। रिवीजन करना भी ज़रूरी है यार, अगर नहीं किया तो फिर दिक्कत ही हो जानी है ना, याद नहीं रहता है वरना कुछ, इसलिए। और मैं तो बहुत ज़्यादा ही भूलती हूँ, क्योंकि तुम लोगों को भी पता है कि मैं हाउसवाइफ़ हूँ, तो मुझे घर के भी काम होते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर फ्यूचर का टेंशन, ये सब कुछ लगा ही रहता है मेरा, तो इसलिए
मैं चीज़ों को भूल जल्दी जाती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि रिवीजन जितना ज़्यादा मैं करूँगी उतना ज़्यादा मेरे माइंड में ये चीज़ें सेट होती जाएंगी और एक्स्ट्रा की जो टेंशन है ना वो सब एटलीस्ट निकलेगी। तो मैं लाइन टू लाइन सब चीज़ को वापस से पढ़ती हूँ। मैं रिवाइज़ ऐसे नहीं करती कि मतलब बस मैं देख रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। अभी मेरे पास बुक्स है नहीं, बुक्स मैं लेने वाली हूँ। तो जब तक मेरे पास बुक्स नहीं है तो मैं जब तक नोट्स को ही बार रिवाइज़ करूँगी। वरना फिर अगर मेरे पास बुक्स आ जाती है ना गाइस, तो मैं क्या करती हूँ उसको वापस से नोट्स को मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। बस ये इतना मुझे पता होता है कि हाँ, जब मैं टीचर से पढ़ रही हूँ तो मुझे नोट्स बनाना ही है। बट उसके बाद रेयरली ही मैं कभी नोट्स खोल के पढ़ती हूँ, क्योंकि फिर मैं बुक से ही पढ़ती हूँ और मुझे बुक से ही ज़्यादा समझ आता है। तो मैं बुक को ही बार रीड करती हूँ। और उसके बाद फिर से मैंने अंकित भाटी सर की क्लास ले ली, जो कि रीज़निंग की थी। और बताया था मैंने इसके पहले वीडियो में भी कि मुझे अंकित भाटी सर का ही रीज़निंग और मैथमेटिक्स समझ आता है, इसलिए मैं उन्हीं से रीज़निंग भी पढ़ रही हूँ। और ये भी कोई पेड बैच का नहीं है, सब पुराने बैचेस उनके जो पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे प्लेलिस्ट, मैं उसी के साथ कंटिन्यू कर रही हूँ अभी। रीज़निंग भी मैंने कल पढ़ा था, तो मैंने बताया था ना कि मुझे कुछ खास समझ नहीं आया। मैं जब पढ़ना स्टार्ट की तो मैंने इसलिए आधा वीडियो देखा था, आधे पे छोड़ दिया था, क्योंकि फर्स्ट डे था तो कुछ खास समझ नहीं आया। और ये फिर मैं खा रही थी अपना खाना और फिर से मैंने थोड़ा बहुत रिवीजन शुरू किया। रिवीजन तो नहीं कह सकते, बट यस, जो चीज़ आज मैंने पढ़ी है उसको एक बारी मन अगर फ्री बैठे हो तो उसको एक बार वापस से पढ़ लो। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के सुबह जो आज पढ़ा है उसको वापस से रिवाइज़ कर लो। फिर तो वो परफेक्टली माइंड में सेट ही हो जाएगा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो इसलिए रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिवीजन बोलो ना बोलो, बट अगर उसको रीड कर लो ना 1 से 2 बार बिल्कुल केयरफुली, तो एकदम दिमाग में बिल्कुल फिट ही हो जाती है सारी चीज़ें। तो मैं वही कर रही हूँ। और ये देखो, रिवीजन करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बार बार एक ही चीज़ को रीड करोगे ना तो वो माइंड में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। और एग्ज़ाम के टाइम पे ना ऐसे जो लोगों को प्रॉब्लम होती है ना कि हाँ, मुझे याद तो है बट मुझे लिखना नहीं आ रहा, मुझे सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा। और ये देखो क्या हुआ था, मेरा याद गिर जा रहा है बार बार, पता नहीं कैसे स्टिकी नोट्स। बट कोई नहीं, मैंने उसको चिपका दिया। तो हाँ, मैं कह रही थी कि एग्ज़ाम के टाइम पर ना जो हमारे एक प्रॉब्लम चल रही होती है ना, बहुत सारे बच्चों ने फेस किया होगा कि हाँ, एग्ज़ाम के टाइम पे जब हम लोग करते हैं तो हमें मन में तो याद होता है, बट हमें कॉपी में लिखना नहीं आता कि हम क्या लिखें, कैसे लिखें, वर्ड्स कैसे, सेंटेंस कैसे बनाना है, कितना बड़ा आंसर लिखना है। तो उसके लिए ना रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही मैं बार कर रही हूँ यार। तुम देखो मेरी वीडियोस तक में देखो, मैंने रिवीजन मैं पढ़ी हूँ, जितना मैंने पढ़ा है मैंने उतना ही रिवीजन भी किया है। आज मैं जितना पढ़ रही हूँ उसको साथ के साथ रिवाइज़ भी करते जा रही हूँ। जब मेरे पास फ्री टाइम है तो 10-15 मिनट में, और नेक्स्ट डे तो वैसे भी रिवीजन करना है। एंड वीकली अगर एक बार और रिवीजन कर लिया जाए ना भाई साहब, उसके बाद तो कमाल है। उसके बाद तो सिर्फ तुम एग्ज़ाम के बाद भी डायरेक्ट पढ़ोगे ना, एग्ज़ाम के टाइम, सॉरी बाद नहीं, बाद क्यों पढ़ोगे, एग्ज़ाम के टाइम भी पढ़ोगे ना तो भी चलेगा। और ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के पहले पढ़ना है या एग्ज़ाम के बाद पढ़ना है, ऐसा कोई है नहीं कि एग्ज़ाम के पहले पढ़ो या बाद पढ़ो। पढ़ो अपने लिए पढ़ो, तो कि हमेशा दिमाग में रहे कि हाँ, ये चीज़ मैंने पढ़ी है। तो एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ा है कि एग्ज़ाम हमें क्या टेस्ट करेगा, याद रहना चाहिए हमेशा, ताकि हम लोगों ने जो पढ़ा है उसका अपनी लाइफ में यूज़ कर पाएँ। एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ रहे ना हम लोग। वो बात अलग है कि हाँ, सब कहते हैं कि नंबर ज़्यादा चाहिए भाई हमें, हाँ, हमें भी चाहिए, तुम्हें भी चाहिए, तुम्हारे घर वालों को भी चाहिए होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही है मेरा आज का व्लॉग। और ये देखो मेरा है सबसे लास्ट का काम, एलोवेरा लगाना, जो कि मैंने तुम्हें इसके पहले भी वीडियो में दिखाया था। मैं सब कुछ वीडियो में दिखा रही हूँ ताकि मैं इसको ना डेली फॉलो कर पाऊँ, ताकि मुझे ये भी तो रहे ना कि मुझे नेक्स्ट वीडियो में डालना है। आज मुझे वीडियो में ये नहीं किया मैंने, तो इसलिए आज मैं एलोवेरा भी यूज़ कर रही हूँ। और ये देखो मैंने कर लिया, ये मैंने तुम लोग को बता भी दिया कि हाँ, आज भी मैंने एलोवेरा यूज़ किया है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना और कमेंट करके मुझे